आईपीएल 2026 सीजन की शुरुआत हुई और क्या कमाल की शुरुआत हुई। 9 अप्रैल 2026 को लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी ने कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर को उनके घर मशहूर ईडन गार्डन्स में 3 विकेट से एक जबरदस्त मुकाबले में हरा दिया। ये मैच आखिरी गेंद तक खींचा और एलएसजी के उभरते हुए सितारे मुकुल चौधरी ने अपनी टीम को शानदार वापसी दिलाते हुए जीत की दहलीज तक पहुंचाया। चौधरी की तूफानी बल्लेबाजी ने केकेआर के बड़े स्कोर को पार कर लिया और एलएसजी को इस सीजन की एक यादगार शुरुआत दी। ये मुकाबला सीजन की शुरुआती हाइलाइट्स में अपनी जगह बना चुका है, जो एक बार फिर दिखाता है कि आईपीएल कितना अप्रत्याशित और कड़ा है। एलएसजी के लिए ये जीत सिर्फ इस सीजन की उनकी दूसरी जीत नहीं थी, बल्कि उन्होंने मजबूत केकेआर टीम के खिलाफ अपनी धाक भी जमाई। वैसे खिलाड़ियों का जबरदस्त प्रदर्शन और खेल की पूरी अनिश्चितता, यही तो वो वजहें हैं जो आईपीएल को दुनिया का नंबर 1 टी20 टूर्नामेंट बनाए रखती हैं। ये टूर्नामेंट अपने हाई वोल्टेज ड्रामे और जानबाज व्यक्तिगत कोशिशों से दर्शकों को हमेशा लुभाता रहता है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 181 रनों का एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। केकेआर की पारी में उनके टॉप ऑर्डर का अच्छा योगदान रहा, जिसमें कृष रघुवंशी ने 33 गेंदों में 45 रन बनाकर टीम की अगुवाई की। उनका बखूबी साथ निभाया अजिंक्य रहाणे ने, जिन्होंने सिर्फ 24 गेंदों में 41 रन बनाए और नाइट राइडर्स के लिए एक मजबूत नींव रखी। मध्यक्रम को वेस्टइंडीज के पावर हिटर रोवमन पॉवेल से काफी सहारा मिला, जो 24 गेंदों में 39 रन बनाकर नाबाद रहीं और उन्होंने पारी को एक अहम अंतिम उछाल दी। कैमरन ग्रीन ने भी 24 गेंदों में नाबाद 32 रनों का योगदान दिया। शुरुआती तेजी के बावजूद बीच के ओवरों में रन बनाने की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई, खासकर तब जब ग्रीन ने स्पिन के खिलाफ तेजी लाने में कुछ वक्त लिया। लेकिन पॉवेल और ग्रीन ने आखिरी 5 ओवरों में जबरदस्त तेजी दिखाई और 66 रन जोड़े। एलएसजी के गेंदबाजों ने अहम मौकों पर विकेट चटकाए, जिससे केकेआर को और भी बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका गया। केकेआर की तरफ से अनुकूल रॉय ने अपने स्पेल में 2 अहम विकेट चटकाए। इसके जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अच्छी शुरुआत की, जहां उनके ओपनर एडन मार्करम और मिचेल मार्श ने शुरुआती 4 ओवर में ही ताबड़तोड़ 41 रन जोड़ दिए थे। लेकिन वैभव अरोड़ा ने जैसे ही मार्करम को चलता किया, विकेटों की झड़ी लग गई और उनके तुरंत बाद मार्श भी चलते बने, जिससे मैच का मोमेंटम पलट गया। एलएसजी की टीम मुश्किल में आ गई और 17वें ओवर में 139 रन पर 7 विकेट गंवा चुकी थी और रिक्वायर्ड रन रेट भी तेजी से ऊपर चढ़ता जा रहा था। ऐसे मुश्किल वक्त में आयुष बडोनी ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 34 गेंदों में शानदार 54 रन बनाकर एक अहम अर्धशतक जड़ा और गिरते विकेटों के बीच टीम को सहारा दिया। जब लगने लगा था कि मैच हाथ से निकल रहा है, तभी एलएसजी कैंप से किसी हीरो के निकलने का मंच तैयार था। एलएसजी की कप्तानी कर रहे ऋषभ पंत, जिन्हें आईपीएल 2025 के ऑक्शन में रिकॉर्ड 27 करोड़ रुपए में खरीदा गया था और 2026 सीजन के लिए रिटेन भी किया गया है, उन्होंने पूरी चेस के दौरान मुश्किल फेज में अपनी टीम को सही राह दिखाई और बेहतरीन रणनीतिक फैसले लिए। एलएसजी के तेज गेंदबाज मयंक यादव, जो अपनी तूफानी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं, वे भी सुपर जायंट्स के 2026 स्क्वाड का एक अहम हिस्सा हैं। मैच का टर्निंग पॉइंट तब आया जब मुकुल चौधरी क्रीज पर उतरे। शुरुआत में भले ही उन्होंने अपनी पहली 8 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाए, लेकिन फिर उन्होंने रनों की रफ्तार एकदम से बढ़ा दी। चौधरी ने उसके बाद एक तूफानी पारी खेली, अपनी अगली 19 गेंदों पर 52 रन ठोक दिए और कुल मिलाकर 27 गेंदों पर नाबाद 54 रन बनाकर लौटे। उनकी इस मैच जिताऊ पारी में 7 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके शामिल थे, जो बताता है कि उन्होंने कितने दबाव में भी अपनी शानदार पावर हिटिंग क्षमता का प्रदर्शन किया। चौधरी, जो एक अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, उन्हें आईपीएल 2026 की नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2.60 करोड़ रुपये में खरीदा था और अब उनका ये फैसला एक मास्टर स्ट्रोक लग रहा है। उन्होंने आवेश खान के साथ मिलकर 8वें विकेट के लिए 54 रनों की एक अहम साझेदारी निभाई, जो आईपीएल इतिहास में किसी सफल रनचेज में 8वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप बन गई। इस पार्टनरशिप ने एलएसजी को अकेले दम पर हार के मुंह से बाहर निकाला, क्योंकि उस समय टीम को आखिरी 12 गेंदों में 30 रन चाहिए थे। कैमरन ग्रीन के ओवर में चौधरी ने 2 छक्के और 1 चौका जड़ दिया और फिर आखिरी ओवर में सिर्फ 14 रनों की जरूरत रह गई। वैभव अरोड़ा का आखिरी ओवर एकदम दिल थाम देने वाला था। आवेश खान ने पहली गेंद पर सिंगल लिया, फिर मुकुल चौधरी ने दूसरी ही गेंद पर छक्का जड़ दिया, जिससे जीत का फासला और कम हो गया। 2 डॉट बॉल के बाद एलएसजी को आखिरी 2 गेंदों पर 7 रन की दरकार थी। चौधरी ने दबाव में आए बिना 5वीं गेंद पर एक अविश्वसनीय छक्का जड़ दिया और अपनी टीम के लिए जीत लगभग पक्की कर दी। आखिरी गेंद पर एक बाई के साथ चेस पूरा हुआ और एलएसजी ने 3 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की। मुकुल चौधरी को उनकी इस शानदार पारी के लिए सही मायने में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने लगभग तय हार को एक रोमांचक जीत में बदल दिया। वहीं केकेआर के लिए रोवमन पॉवेल जैसे खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन और अनुकूल रॉय, जिन्होंने 2 विकेट चटकाए, जैसे गेंदबाजों की कोशिशों के बावजूद एलएसजी का अंतिम क्षणों का पलटवार भारी पड़ गया। ये मैच आईपीएल 2026 में रोमांच का पैमाना और ऊंचा कर देता है, जो दिखाता है कि आखिरी गेंद तक चलने वाले मैचों का जादू आज भी बरकरार है और नए मैच विनर भी सामने आ रहे हैं।